ओम शांति। आज 4 अगस्त 2026 की बाबा की मुरली सुनते हैं। आज मीठे मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप के राइट हैंड बनना है तो हर बात में राइटियस बनो, सदा श्रेष्ठ कर्म करो। केवल इस बात पर ही यदि मनन करें तो बाबा आज हमें ये अनुभव कराते हैं कि ईश्वरीय परिवार में केवल ज्ञान सुन लेना ही पर्याप्त नहीं है। बाबा के निकट वही बच्चा आता है जो अपने हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म में सच्चाई, श्रेष्ठता और पवित्रता को धारण करता है। इसीलिए आज बाबा हमें केवल अच्छा बनने की नहीं, बल्कि बाप का राइट हैंड बनने की प्रेरणा दे रहे हैं। आज की मुरली का प्रश्न है, कौन सा संस्कार सेवा में बहुत विघ्न डालता है? उत्तर, भाव स्वभाव के कारण आपस में जो द्वैत मत के संस्कार हो जाते हैं, वही सेवा में बहुत विघ्न डालते हैं। दो मतों से बहुत नुकसान होता है। क्रोध का भूत ऐसा है जो भगवान का भी सामना करने में देरी नहीं करता। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ऐसा कोई भी संस्कार हो तो उसे निकाल दो। मीठे मीठे बाबा शुरुआत में ही हमारी बहुत गहरी चेकिंग करा देते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि सेवा में विघ्न बाहर से आता है, परिस्थितियों से आता है, लोगों से आता है या साधनों की कमी से आता है। लेकिन बाबा कहते हैं कि सबसे बड़ा विघ्न बाहर नहीं, बल्कि भीतर छिपा होता है। जब मेरा स्वभाव, मेरी राय और मेरी जिद ईश्वरीय कार्य से बड़ी हो जाती है, तब सेवा रुकने लगती है। जरा अपने आप से पूछें, क्या मुझे अपनी बात मनवाने में खुशी होती है या ईश्वरीय कार्य आगे बढ़े इसमें? क्योंकि जहाँ मैं आ जाता है, वहाँ हम समाप्त हो जाता है, और जहाँ दो मत बनती हैं, वहाँ शक्ति कम हो जाती है। इसीलिए बाबा आज सेवा से पहले स्वभाव को बदलने की शिक्षा दे रहे हैं। इसके बाद गीत आता है, तकदीर जगाकर आई हूँ। और बाबा इसी गीत के माध्यम से एक बहुत सुंदर रहस्य समझाते हैं। बाबा कहते हैं कि सचमुच इस समय हम सब अपनी खोई हुई तकदीर वापस लेने आए हैं। जन्म जन्मांतर में आत्मा ने जो दिव्य भाग्य खो दिया था, उसे फिर से बनाने का समय यही संगम युग है। लेकिन ये तकदीर कोई मनुष्य नहीं बना सकता। इसे बनाने वाला केवल एक सर्वशक्तिमान बाप है। मीठे भाइयों और बहनों, बाबा कहते हैं, स्टूडेंट स्कूल में क्यों जाता है? अपनी तकदीर बनाने के लिए। उसी प्रकार हम भी इस ईश्वरीय विद्यालय में बैठे हैं। फर्क केवल इतना है कि वहाँ की पढ़ाई कुछ वर्षों की रोजी रोटी देती है, लेकिन यहाँ की पढ़ाई पूरे कल्प की राजाई देती है। इसीलिए इस पढ़ाई को साधारण मत समझिए। यह संस्कार की नहीं, आत्मा की तकदीर बनाने वाली पढ़ाई है। फिर बाबा हमारा ध्यान आत्म अभिमान की ओर ले जाते हैं। बाबा कहते हैं, अब बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। लेकिन साथ ही ये भी बताते हैं कि ये सहज दिखाई देने वाला अभ्यास वास्तव में एक गुप्त मेहनत है। कोई बाहर से नहीं देख सकता कि मैं कितनी बार अपने को आत्मा समझ रहा हूँ और कितनी बार बाबा को याद कर रहा हूँ। यही राजयोग की विशेषता है। यहाँ प्रदर्शन नहीं, अनुभव काम आता है। बाप भी गुप्त है और उनकी कराई हुई मेहनत भी गुप्त है। आज अपने आप से ये भी पूछें, दिन भर में कितनी बार मुझे ये स्मृति रहती है कि मैं आत्मा हूँ? यदि ये स्मृति केवल मुरली तक सीमित है और दिन भर व्यवहार में खो जाती है, तो अभी अभ्यास बढ़ाने की आवश्यकता है। क्योंकि बाबा स्पष्ट कहते हैं कि घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। यही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की विधि है।
बाबा आगे समझाते हैं कि आत्मा ही सतो प्रधान थी और वही आत्मा अब तमो प्रधान बनी है। इसीलिए बदलना भी आत्मा को ही है। शरीर तो केवल साधन है। आत्मा छोटी सी ज्योति बिंदु है, लेकिन उसी के संस्कार पूरे जीवन को चलाते हैं। इसीलिए बाबा शरीर की नहीं, आत्मा की सफाई कराते हैं। यही कारण है कि इस समय हमें ज्ञान रूपी कस्तूरी मिल रही है, जिससे तमो प्रधान बुद्धि फिर से स्वच्छ और सतो प्रधान बन रही है। इसके बाद बाबा भक्ति और ज्ञान का बहुत सुंदर अंतर बताते हैं। पहले हम भी मंदिरों में जाते थे, सिर झुकाते थे, पूजा करते थे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि शिव कौन है, उनका हमसे क्या संबंध है और उन्होंने हमें क्या दिया है। आज बाबा कहते हैं, जिसकी महिमा गाई जाती है, उसने अवश्य कुछ ऐसा किया होगा जो कोई और नहीं कर सकता। वही शिव बाबा सबको सुख धाम का मालिक बनाने वाला है। इसीलिए उनकी पहचान होना ही सबसे बड़ा सौभाग्य है। बाबा एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि मनुष्य शांति तो चाहते हैं, लेकिन सुख का रास्ता नहीं जानते। अधिकांश लोग केवल मुक्ति मांगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि दुखों से छुटकारा मिल जाए वही बहुत है। लेकिन बाबा बताते हैं कि केवल मुक्ति नहीं, जीवन मुक्ति भी होती है। मुक्ति अर्थात शांति धाम और जीवन मुक्ति अर्थात सुख धाम। ये ज्ञान इस समय केवल ब्राह्मण बच्चों को मिला है। इसीलिए हम कितने भाग्यशाली हैं कि बाबा केवल हमें घर ले जाने नहीं आए, बल्कि भविष्य की नई दुनिया का मालिक बनाने आए हैं। यहीं बाबा संगम युग का महत्व भी समझाते हैं। वे कहते हैं, मैं न सतयुग में आता हूँ, न कलयुग में, मैं दोनों के बीच संगम पर आता हूँ। क्योंकि परिवर्तन का कार्य इसी समय होना है। पुरानी दुनिया समाप्त होनी है और नई दुनिया की स्थापना होनी है। इसीलिए यह समय साधारण नहीं है। पूरे कल्प का सबसे मूल्यवान समय यही संगम युग है। यदि इस समय को पहचान लिया तो भविष्य की तकदीर बन जाएगी। बाबा आगे कहते हैं, पुरानी दुनिया से प्यार मत रखो। इसका अर्थ ये नहीं है कि जिम्मेदारियां छोड़ दो। इसका अर्थ तो ये है कि बुद्धि को पुरानी दुनिया के आसक्ति से मुक्त करो। जब हमें मालूम है कि ये दुनिया परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, तो फिर हमारी बुद्धि स्थायी आधार क्यों खोजे? स्थायी आधार केवल बाबा है और बाबा का दिया हुआ ज्ञान है। और फिर बाबा एक बहुत सुंदर पहचान देते हैं। वे कहते हैं, बाबा का राइट हैंड बनो। सोचिए, शरीर में दाहिने हाथ को इतना अधिक महत्व क्यों दिया जाता है? क्योंकि वह मुख्य कार्य करता है, जिम्मेदारी निभाता है और भरोसेमंद होता है। उसी प्रकार बाबा चाहते हैं कि हम भी ऐसे बच्चे बने जिन पर ईश्वरीय कार्य में पूरा भरोसा किया जा सके। राइट हैंड बनने का अर्थ केवल सेवा करना नहीं है, बल्कि हर बात में राइटियस अर्थात सत्य और श्रीमत के अनुसार चलना है। ऐसे बच्चे ही बाबा को प्रिय लगते हैं और वही ईश्वरीय कार्य के सच्चे सहयोगी बनते हैं। अब मीठे मीठे बाबा आगे इस मुरली को और भी व्यवहारिक बना देते हैं। अभी तक बाबा ने हमें तकदीर बनाने, आत्म अभिमानी बनने और बाप का राइट हैंड बनने की प्रेरणा दी। अब बाबा बताते हैं कि यदि वास्तव में राइट हैंड बनना है, तो केवल ज्ञान सुनना पर्याप्त नहीं है, बल्कि हर कर्म श्रीमत के अनुसार होना चाहिए। क्योंकि मनुष्य की पहचान उसके शब्दों से कम और उसके कर्मों से अधिक होती है। बाबा कहते हैं कि हर कर्म ऐसा होना चाहिए जिसे देखकर कोई भी आत्मा प्रेरणा ले सके। यदि हम स्वयं ही छोटी छोटी बातों में अशांत हो जाएं, क्रोध कर दें, किसी की बात का बुरा मान जाएं,
या अपनी राय को ही सबसे बड़ा समझें, तो फिर हम दूसरों को क्या रास्ता दिखाएंगे। इसीलिए बाबा बार बार याद दिलाते हैं कि पहले अपने जीवन को श्रीमत के अनुसार बनाओ, फिर वही जीवन सेवा का सबसे बड़ा साधन बन जाएगा। यहीं बाबा फिर से एक बहुत महत्वपूर्ण बात पर हमारा ध्यान ले जाते हैं। दो मत। ईश्वरीय परिवार में दो मत का अर्थ केवल अलग विचार होना नहीं है। जब अपनी बुद्धि को श्रीमत से ऊपर रख दिया जाता है, वहीं से दो मत शुरू होती हैं, और जहां दो मत होती हैं, वहां एकता कमजोर होने लगती है। बाबा चाहते हैं कि हम किसी भी परिस्थिति में अपनी जिद को नहीं, बल्कि श्रीमत को आगे रखें, क्योंकि श्रीमत में ही सबका कल्याण छिपा हुआ है। इसके साथ ही बाबा क्रोध के विषय में भी बहुत स्पष्ट शिक्षा देते हैं। क्रोध केवल ऊंची आवाज में बोलना नहीं है। कई बार मन में किसी के प्रति नाराजगी रखना, रूठ जाना, भीतर ही भीतर विरोध रखना, ये भी क्रोध का सूक्ष्म रूप है। बाबा ने तो यहाँ तक कहा है कि क्रोध का भूत भगवान का भी सामना करने में देर नहीं करता। अर्थात जब क्रोध आता है, तब मनुष्य सही और गलत का विवेक भी खो देता है। इसीलिए यदि हमें बाबा के निकट रहना है, तो सबसे पहले इस संस्कार को समाप्त करना होगा। मीठे भाइयों और बहनों, आज जरा अपने आप से पूछें, क्या मुझे किसी की बात सुनते ही प्रतिक्रिया देने की आदत है? क्या मैं पहले सोचता हूँ या पहले बोल देता हूँ? यदि ऐसा है, तो बाबा आज हमें रुक कर सोचने की शिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि शांत मन से लिया गया निर्णय हमेशा श्रेष्ठ होता है। आगे बाबा पुरुषार्थ का भी बहुत सुंदर रहस्य समझाते हैं। पुरुषार्थ का अर्थ केवल अधिक सेवा करना या अधिक समय योग में बैठना नहीं है। वास्तविक पुरुषार्थ वह है जिसमें हर दिन अपने संस्कारों पर विजय प्राप्त होती रहे। यदि आज का दिन कल से श्रेष्ठ बन गया, यदि आज मैंने एक कमजोरी कम कर दी, यदि आज मेरा स्वभाव थोड़ा और मधुर हो गया, तो यही सच्चा पुरुषार्थ है। बाबा भारी उपलब्धियों से अधिक भीतरी परिवर्तन को देखते हैं। अब आज की धारणा पर आते हैं। पहली धारणा है, हर कर्म श्रीमत के अनुसार करना है। कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जिसमें बाद में पछताना पड़े। हर कदम उठाने से पहले ये जांच करनी है कि क्या ये कर्म बाबा को प्रिय होगा। यदि उत्तर हाँ मिले, तो निश्चिंत होकर आगे बढ़ना है। दूसरी धारणा है, अपने स्वभाव और संस्कारों की रोज जांच करनी है। विशेष रूप से दो मत, क्रोध, हठ और अपनी राय को छोड़कर विनम्रता धारण करनी है, क्योंकि सेवा का विस्तार ज्ञान से पहले संस्कारों से होता है। जब हमारा स्वभाव मधुर होगा, तभी लोग हमारे पास आने में सहज अनुभव करेंगे। अब आज का वरदान सुनते हैं। सदा हर कर्म में राइचियस और हर संकल्प में श्रीमत को आधार बनाने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। इस वरदान का अर्थ बहुत सुंदर है। राइटियस बनने का अर्थ केवल सत्य बोलना नहीं है। राइटियस वह है जिसके निर्णय, व्यवहार और कर्म तीनों श्रीमत के आधार पर हों। ऐसे व्यक्ति को परिस्थितियां डगमगा नहीं सकती, क्योंकि उसका आधार मनुष्यों की राय नहीं, बाबा की राय होती है। इसीलिए यदि जीवन में स्थिरता चाहिए, तो श्रीमत को हर निर्णय का आधार बनाना होगा। अब आज का स्लोगन सुनते हैं। जो स्वयं बदलता है, वही दूसरों को बदलने की शक्ति रखता है। आज का ये स्लोगन पूरी मुरली का सार है। यदि हम स्वयं क्रोध में आ जाएं और दूसरों को शांति सिखाएं, तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि हम स्वयं श्रीमत पर न चलें और दूसरों को प्रेरणा दें, तो बात हृदय तक नहीं पहुंचेगी। इसीलिए सेवा की शुरुआत हमेशा स्वयं से होती है।
जब जीवन बदलता है, तभी वाणी में भी शक्ति आ जाती है। अब आज का अव्यक्त इशारा सुनते हैं। बाबा संकेत देते हैं कि सदा अपने को ईश्वरीयकार का जिम्मेदार साथी समझो। छोटी छोटी बातों में समय और शक्ति व्यर्थ मत करो। मन को व्यर्थ संकल्पों से मुक्त रखो और हर परिस्थिति में समाधान स्वरूप बनो। जो आत्मा स्वयं समाधान स्वरूप बन जाती है, वही दूसरों के जीवन में भी आशा और शक्ति का कारण बनती है। यही सच्चे राइट हैंड की पहचान है। तो आज की पूरी मुरली का सार यही है कि बाबा हमें केवल ज्ञानवान नहीं, बल्कि कर्मयोगी बनाना चाहते हैं। ऐसा बच्चा बनाना चाहते हैं जिसके जीवन में श्रीमत दिखाई दे, जिसके स्वभाव में मधुरता दिखाई दे, जिसके कर्मों में सच्चाई दिखाई दे और जिसकी बुद्धि हमेशा बाबा के साथ जुड़ी रहे। जब हम अपने संस्कारों को बदलते हुए कर्म राइटियस करते हैं, तभी हम वास्तव में बाप के राइट हैंड बनने के अधिकारी बनते हैं। इसी श्रेष्ठ संकल्प के साथ आज पूरे दिन हमें यही अभ्यास करना है कि मेरा हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म श्रीमत के अनुसार हो। तभी मेरा पुरुषार्थ भी श्रेष्ठ बनेगा और भविष्य की तकदीर भी श्रेष्ठ बनेगी। ओम शांति।